Hello friends, welcome back to second video of this exercise. We have solved question number 1 in previous video and we will solve question number 2 and 3 in this video. So let's solve. Two x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y इक्वल टू -24। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या डेराइव करेंगे, तो हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 3y हम इसमें y एक साइड लेते हैं, तो 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x and y equal to 11 minus 2x अपॉन 3। ये हमारा y का वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। सो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। 2x माइनस 4, y का वैल्यू क्या है 11 माइनस 2x अपॉन 3। y का वैल्यू है इक्वल टू -24, इक्वल टू -24 है ये। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x माइनस 11 4 जा 44, 44 माइनस 4 2 जा 8, 8x अपॉन 3 इक्वल टू -24। ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, हमारा ये हो जाएगा 6x माइनस 44 प्लस 8x। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये एक ब्रैकेट में है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर था हम इसको इस साइड कर दिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 इंटू 3 इक्वल टू -72 आ गया हमारा। तो 6x प्लस 8x कितना हो जाएगा, 6x प्लस 8x, 6 6 12 12 13 14, 14x इक्वल टू -72 एंड प्लस 44 हमारा ये हो जाएगा। तो 14x इक्वल टू -28, सब्ट्रैक्ट किए -28 आया, 72 माइनस 44 इक्वल टू -28। x इक्वल टू -28 डिवाइड बाई 14 कितना आ गया, माइनस फोर -14 -28 डिवाइड बाई 14 -2। तो x इक्वल टू -2 आ गया। अब x इक्वल टू -2 को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा y इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू -2, ये -2 है, अपॉन 3। तो कितना आ गया y इक्वल टू 11 प्लस 2 टू 4, 4 बाई 3 इक्वल टू 11 4 थर्ड 11 4 15, 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आ गया 5, 3 5 जा 15। तो x इक्वल टू y इक्वल टू हमारा 5 आ गया और x इक्वल टू -2 आ गया। अब हम इस वैल्यू, हमें m का वैल्यू चाहिए, तो अब ये x और y का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो y इक्वल टू m x प्लस 3 है, तो y का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू m
x का वैल्यू है -2 + 3, तो कितना आएगा -2m -2m, और ये +3 है तो इधर आएगा -3 = 2, ये m = -1, m = -1, यही आंसर हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन आपको बेटर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्वेश्चन भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो फर्स्टली हमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट से हमें क्या मिल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, लेट द टू नंबर बी x एंड y। हम दो नंबर मान लेते हैं x और y। तो फर्स्ट नंबर को हम x मान लिए, ये फर्स्ट नंबर है और ये हमारा सेकंड नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर मीन्स दो नंबर का डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है x इक्वल टू 3y, 3 टाइम्स दूसरे का है, तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। x के प्लेस पे हम 3y लिख देंगे, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 13। y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 13। y इक्वल टू 13 आ गया, तो हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 3 × 13, तो कितना आ गया, x इक्वल टू 13 3 या 39, x इक्वल टू 9 आ गया। तो हमारा एक नंबर 13 हो गया और एक नंबर 39 हो गया। सो लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो इसमें भी हम इसको भी हम सॉल्व करते हैं। लेट वन एंगल बी x, लेट वन एंगल बी x, x को हम एक एंगल मान लेते हैं, जैसा कि हमें दिया हुआ है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18 डिग्रीज। तो वन एंगल को हम x मान लिए और उसके सप्लीमेंट्री एंगल को हम y मान लेते हैं। एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल बी y, इसका सप्लीमेंट्री एंगल y मान लेते हैं, मतलब फर्स्ट एंगल x और सेकंड एंगल y। तो अगर सेकंड एंगल y इसका सप्लीमेंट है तो हमारा x ग्रेटर होगा, x हमारा ग्रेटर होगा, तो हमारा फर्स्ट का कंडीशन क्या बनता है,
फर्स्ट कंडीशन में हमारा बनता है x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि दो नंबर दो एंगल दिया है, उसको ऐड करने पर उसका सप्लीमेंट्री आ रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, और सेकंड टाइम्स में कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18 डिग्री। स्मॉलर वन जो है, तो हमें यहाँ पर पता चल गया था, हम यहाँ पर एक और लेट कर लेते हैं। तो x इज ग्रेटर देन वाई, x इज ग्रेटर देन वाई, तो x इज ग्रेटर देन वाई लिए, तो लार्जर वन में से स्मॉलर वन जब सब्ट्रैक्ट किया गया, तो कितने का डिफरेंस आया, 18 डिग्री का। कितने का डिफरेंस आया, 18 डिग्री का। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन सेकंड को ही हम पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये इजी होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो कितना आएगा, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो कितना आएगा, x के प्लेस पे रखेंगे 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना हो गया, 162। y इक्वल टू 2 8 16, 2 1 जा, तो हमारा y का वैल्यू 81 आ गया। तो y का वैल्यू अगर 81 आ गया, तो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 18 प्लस वाई के प्लेस पे रख देते हैं 81, x इक्वल टू 819 y इक्वल टू 81 आ गया, और x इक्वल टू 99 आ गया। ये हमारा आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for 3,800 rupees. Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो इसमें हम मान लेते हैं, let the cost of one ball is x rupees, and let the cost of one bat is वन। फर्स्टली हम बैट लेते हैं, BAT बैट, एंड दिस वन इज बॉल, इज रुपीज y. So let's solve according to the question. 7 bats means 7 into x plus 6 balls means 6 into x equal to 3,800 rupees. ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और लेटर सी बाई 3 bats and 5 balls for 1,750. 3 bats means 3 into x प्लस 5 balls means 5 into y, ये x नहीं ये y होगा, सॉरी। 5 into y, 5y इक्वल टू 1,750 रुपीज। इट इज इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट, तो हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
5y इक्वल टू 1750 माइनस, इसमें हम x का वैल्यू लेते हैं, y का नहीं, x का लेते हैं, तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, तो x इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x उधर चला गया तो डिवाइड में हो गया। तुम्हारा ये x का वैल्यू है, तो इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। इक्वेशन थर्ड, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800, इक्वल टू 3800। तो इसका 7 का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब में, तो 7 0 0 7 5 35, 3 7 7 49 प्लस 352, 5 7 7 7 5 12, 12,250 माइनस 7 5 35 y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब इसका एलसीएम लेते हैं होल का, तो आ जाएगा 12,250 माइनस 35y माइनस 35y प्लस 6 3 या 18y इक्वल टू 38 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 38 इंटू 3, 8 3 या 24, 8 3 या 24 एंड 3 या 9, 9 10 11, 11,400 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 35 प्लस 18y कितना हो गया, माइनस 17y, ये उधर गया, कितना हो जाएगा माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12,250 माइनस 11,400, 12,250 माइनस 11,400, 0 5 एंड 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, 850 माइनस 850, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 850, 850, 850 अपॉन 17, 850 अपॉन 17, तो 17 5 जा एंड 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू 50 आ गया। तो y इक्वल टू 50 हम पुट करते हैं इक्वेशन इक्वेशन थर्ड में, पुट y इक्वल टू 50 इन, नहीं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, सो 7x प्लस 6 इंटू y मीन्स 50 इंटू 50 इक्वल टू 3,800, 7x प्लस 5 से 30, 300 इक्वल टू 3,800, 7x इक्वल टू 3,500 and x equal to 7 5 is 35, 500. So the cost of one bet is rupees 500 and the cost of one ball is rupees 50. This question has been done, so it is the answer. Let's solve question number 4. The taxi charges in a city consist of a fixed
charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees. For a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो इसको सॉल्व करते हैं. Let the fixed charge be rupees x. Fixed charge x rupees and fixed charge be x rupees and rupees y for per किलोमीटर के लिए y रुपीज. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो पहले क्या कह रहा है? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105. मीन्स x तो लगेगा ही, फिक्स चार्ज है, प्लस 10 किलोमीटर चला तो 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई इक्वल टू 105. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. और इक्वेशन सेकंड क्या होगा? x फिक्स चार्ज है प्लस 15 किलोमीटर चले तो 15 y इक्वल टू 155 रुपीज. सो इट इज इक्वेशन सेकंड. ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get the value of x equal to 105 minus 10y. It is equation third. Put equation third in equation फर्स्ट. इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं. नहीं, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि फर्स्ट से ही लिए हैं, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155. तो माइनस 10y प्लस 15y कितना आ गया? 5y इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में जाएगा तो आ जाएगा 50. y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10. तो y इक्वल टू 10 आ गया. तो इसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं. पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड. y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड. तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10. तो x इक्वल टू कितना गया? 10 10 100, 100 105 माइनस 100 इक्वल टू 5. सो हमारा फिक्स चार्ज निकल के आ गया 5 एंड 10 रुपीज पर किलोमीटर. सो हमें पूछा है आगे एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. द कॉस्ट ऑफ traveling 25 kilometer. The cost of traveling 25 kilometer. 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर 10 रुपीज एंड 5 रुपीज फिक्स चार्ज. तो 25 10 जाए 250 प्लस 5 इक्वल टू 255 रुपीज. मीन्स उसको 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपीज पे करने होंगे. आंसर. Now let's solve another question. Question number 5th. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and the denominator.
If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन हम क्या मान लेते हैं, x/y। अगर 2 ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जाए तो आ जाता है 9/11। कितना आ जाता है, 9/11। x+2 according to the question, x+2 upon y+2 इक्वल टू 9/11। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11x+22 इक्वल टू 9y प्लस 9×2 = 18। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में 3 is added to both numerator and denominator means x+3 and y+3 equal to 5/6। 6x plus 6 3 18 equal to 5y plus 15। 6x 6x minus 5y equal to -3। It is equation second। तो हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम किसका वैल्यू उठाते हैं, x के लिए। तो x इक्वल टू 9y -4/11 ये हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। तो इसको हम इस इक्वेशन को हम किस में पुट करते हैं, सेकंड में। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो कितना आएगा। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो 6 इंटू 9y -4/11 एंड -5y इक्वल टू -3। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 6 9 जा 54 माइनस 6 4 जा 24 माइनस इसी वक्त एलसीएम मिलेंगे तो आएगा -55 y इक्वल टू 11 3 या 33। डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 33 आ जाएगा। 11 3 या 33 -33 हमारा आ गया -33। ये 6 9 54 y है तो 54y और -55y और प्लस से 54y आ जाएगा -y इक्वल टू -33 एंड प्लस 24 कितना आ जाएगा, -33 प्लस 24 कितना आ जाएगा 9। तो y इक्वल टू 9 आ गया। तो पुट y इक्वल टू 9 इन
इक्वेशन इन पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y का वैल्यू रखते हैं तो कितना आएगा, x इक्वल टू 9 9 जा 81, 81 माइनस 4/11, 81 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 77 अपॉन 11, 11 7 जा, तो हमारा x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। x का वैल्यू 9 है और y का वैल्यू 7 है। सो द फ्रैक्शन इज 7/9। जो 7x था और डिनोमिनेटर मीन्स y 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।